नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान तक में। जी हाँ किसान भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भिंडी की फसल से संबंधित। जी हाँ किसान भाइयों, मैं भिंडी की फसल में फील्ड करने के लिए आया हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ भिंडी में कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन सा कीट आता है, कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, क्या कौन कौन सा वायरस आता है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप हमारी वीडियो को देखें तो अंत तक ज़रूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आएगी तो आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, भिंडी की फसल से संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा। भिंडी की फसल में से लेकर और भिंडी पकने तक मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रोग आते हैं भिंडी में। जी हाँ किसान भाई, भिंडी में आता है सबसे पहले ओकटा रोग। ओकटा रोग में पौधे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, भिंडी की फसल में ओकटा रोग आता है। ओकटा रोग में पौधे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति में अगर पौधे पीले पड़ना शुरू हो रहे हैं तो जिस पौधे में ओकटा रोग लग रहा है उस पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए, या फिर बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजों को उपचारित करके बोओगे तो फिर ओकटा रोग नहीं आएगा किसान भाइयों। ऐसी स्थिति में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसके उपाय सबसे पहले यही है कि बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, या फिर ओकटा रोग आ रहा है तो उसको उखाड़ के जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए ताकि यह रोग दूसरे पौधे में ना आए। जी हाँ किसान भाइयों, भिंडी की फसल में आता है आपका जो हॉपर आता है, जिसे बोलते हैं चेपा रोग। जी हाँ किसान भाइयों, अभी इस भिंडी की फसल में कोई ऑफर तो आया नहीं है। अगर हॉपर की शिकायत आती है तो मैं हॉपर की आपको लक्षण बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, हॉपर जब आता है तो पत्तियों में काले भूरे रंग के धब्बे, काले भूरे रंग के मच्छर बनना शुरू हो जाते हैं भिंडी की फसल में, जो पत्तियों के रस को चूसकर खाते हैं। और पत्तियों के रस को चूसकर खाते हैं तो भिंडी की ग्रोथ रुक जाती है, और भिंडी की ग्रोथ रुक जाती है, पैदावार भी कम होती है और पौधा सिकुड़ना चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी रासायनिक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हॉपर आता है तो इसके लिए DDBP आती है, वो और DDBP दवा आती है, उसका जो है आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि भिंडी की फसल में जो है भिंडी की फसल में वो आप यदि हॉपर आता है तो किसान भाइयों, हॉपर की स्थिति में आपको बताने जा रहा हूँ BPMC का आप छिड़काव करें ताकि इस रोग की रोकथाम की जा सकती है, या कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं अगर आपकी फसल में चेपा की शिकायत होती है। यह किसान भाइयों, भिंडी की फसल में आता है तना छेदक, जिसे बोलते हैं लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट में इस पौधे पर पत्तियों की गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, गांठें बनना शुरू हो जाती हैं तो पौधा जो फूल निकलता है उसमें हार्मोन्स की पूर्ति नहीं हो पाती। किसान भाइयों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हार्मोन्स की पूर्ति नहीं हो पाती तो फूल बनता है तो फूल की वृद्धि रुक जाती है और उसमें फल आना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप FMC का कोराजन भी यूज कर सकते हैं। कोराजन यूज करने के बाद तना छेदक रुक जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, कोराजन का स्प्रे करोगे तो तना छेदक की कंट्रोल की जा सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर बैगन की फसल में खरपतवार आते हैं तो खरपतवार का मैं आपको एक अच्छा चलते बना काटे भैया वीडियो मैंने कहा बताई। जी हाँ किसान भाइयों, बैगन और भिंडी की फसल में सेम एक ही जैसे लक्षण आते हैं। जैसे पत्ता झुलसा रोग आता है खीरा में, बैगन में, टमाटर में। तो इस स्थिति में पत्तियाँ पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनना चालू हो जाते हैं और पत्तियाँ सिकुड़ना चालू हो जाती हैं और गिरना चालू हो जाती हैं। इस स्थिति में आपको कोई भी फंगीसाइड, फफूंदीनाशक दवा का स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आप कोई भी और दवा का, जैसे आती है थिमेट आती है या और भी कोई आती है दवा, तो उसका आप इस फफूंदीनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका जो है फफूंदीनाशक की कंट्रोल की जा सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, बैगन की फसल में आपको मैंने बताया है फल सड़न रोग आता है, तो इसमें फल सड़ने चालू हो जाते हैं। इस स्थिति में आप कोई भी कांटा का प्रयोग कर सकते हैं। बैगन की फसल, भिंडी की फसल में लगने वाला कीड़ा या कोई कीड़ा या कीट लगता है तो उसके फल को चूसता है। जी हाँ किसान भाई, अभी तो इस पर कोई फल नहीं लगा, अगर लगता है तो इसमें कीड़ा लगता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कीड़ा लगता है भिंडी की फसल में, तो भिंडी की फसल में आप कीड़े की रोकथाम के लिए कोई भी सिस्टमेटिक फंगीसाइड या फिर कीटनाशक दवा का आप स्प्रे कर सकते हो। कार्टप का स्प्रे कर सकते हो। इसकी रोकथाम के लिए एक अच्छा उपाय है, आप कार्टप का प्रयोग करें ताकि कीड़ा की रोकथाम की जा सके। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की फसल में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए, समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। भिंडी की फसल के लिए अच्छा क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, अच्छी जलवायु की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, की आवश्यकता होती है भिंडी की फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए। जी हाँ किसान भाइयों, भिंडी की फसल में रस चूसक कीट लगते हैं जो रस को चूस कर खा जाते हैं। इस स्थिति में आपके पौधे की
पौधे पर जो भी फल लगता है उसके रस को चूस कर खा जाते हैं। तो मैं आपको किसान भाइयों, आज की वीडियो में भिंडी से संबंधित, भिंडी की फसल से संबंधित बस इतना ही है। अगर किसान भाइयों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी दिखाई दे सके। जी हाँ किसान भाइयों, आपको अगर भिंडी की फसल में कोई रोग आता है तो अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें, इससे संबंधित हम आपको जानकारी देंगे। जय जवान जय किसान।